चंडीगढ़ लोकसभा सीट के नतीजों को लेकर पैंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक मनीष तिवारी को विजेता घोषित नहीं किया गया है। चंडीगढ़ मतगणना केंद्र के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को नजर आ रहा है। चुनावी नतीजे घोषित नहीं होने के विरोध में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मनीष तिवारी का मुकाबला बीजेपी के संजय टंडन से है। लगातार ये खबर आ रही थी कि मनीष तिवारी जीत चुके हैं, लेकिन अब इस वक्त की बड़ी अपडेट ये कि ऐलान नहीं किया गया है प्रशासन के स्तर पर। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त क्या आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो रुझान आए थे उसमें से 2500 के करीब जो है वो मनीष तिवारी जीत रहे थे, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया। उसको लेकर जो दूसरे प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन्होंने उससे ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद जो वीवीपैट है उसका मिलान किया गया, बैलेट पेपर का मिलान किया गया। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शन और थे भाजपा प्रत्याशी द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनको ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए जो है अभी प्रक्रिया चल रही है और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया जाएगा। लेकिन कई बातों को लेकर, क्योंकि मार्जिन बहुत कम था जीत का, 2500 के मार्जिन था, तो इसीलिए जो है ऑब्जेक्शन लगाया गया था। तो उस ऑब्जेक्शन को लेकर जो है अब अंदर काम चल रहा है और वीवीपैट का मिलान किया गया है। साथ ही जो बैलेट पेपर था उसका भी मिलान किया गया है। जो इशू उन्होंने रेज किए थे उनको जो है कहीं ना कहीं सॉल्व करने की प्रक्रिया जो है वो लगातार अंदर जारी है और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है वो विजय जो भी कैंडिडेट होगा उसको घोषित यहाँ पर कर दिया जाएगा। जी, नजर बनाए रखिए आप विशाल, क्या कुछ अपडेट आती है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र और विशाल चंद्रा भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से हमारे साथ बने हुए हैं। पर आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। अमेठी में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी की जनता को जीत की बधाई। अमेठी की जनता हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। तो इन तमाम बड़ी बातों का राहुल गांधी ने जिक्र किया। देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पिए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो कभी स्मृति ईरानी ने हराया था राहुल गांधी को। राहुल गांधी अमेठी से हारने के बाद वायनाड गए थे, लेकिन अब स्मृति ईरानी खुद चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन क्या कुछ बोल रही हैं स्मृति ईरानी? रजना, ये भी बताइए। बिल्कुल, अमेठी में चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि जो चुनाव जीते उनको बधाई, अमेठी के लिए हम काम करते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर अपनी हार को स्वीकार कर रही हैं और साथ ही जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई देते हुए कह रही हैं कि आगे भी इसी तरीके से अमेठी में हम काम करते रहेंगे। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं